हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ITBP कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट एंड पायनियर की जीके जीएस की तीसरी क्लास कराने जा रहा हूं। यदि आपने इससे पहले 2 क्लासें नहीं देखी तो मैं उन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके वहां से सबसे पहले आपको वो क्लास देखनी है, दोनों, पहली क्लास और दूसरी क्लास। देन आप उसके बाद आप ये तीसरी क्लास देखिए। इस क्लास में मैं आपको टोटल 120 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ITBP की जो जीके जीएस की सीरीज है ये कंटिन्यू चला रहा हूँ। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन वो है, हमसे पूछा गया स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। इसके बाद है रेड कायर कहाँ स्थित है? तो रेड कायर आपका मॉस्को में स्थित है। थर्ड है हमारा आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों जो आसवान बांध है आपका ये नील नदी पर बना हुआ है। और नील नदी क्या है? दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ये आपको याद रखना, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी है। इसके बाद आपको पेंटागन क्या है? तो दोस्तों पेंटागन क्या है? अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय, यानी अमेरिका में जो डिफेंस मिनिस्ट्री उसका जो विभाग है, उसका जो ऑफिस है वो कहाँ है? पेंटागन, यानी उसके ऑफिस को पेंटागन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा किसी पिन कोड का प्रथम अंक कहलाता है, यानी कोई पिन कोड है 6 डिजिट के जो पिन कोड होते हैं, तो हमसे पूछा जो उसका फर्स्ट जो अंक होता है वो क्या कहलाता है? तो वो क्या होता है? वो होता है आपका डाकघर से संबंधित पोस्टल जोन की संख्या, यानी जो उसका पहला अंक होता है। तो वो क्या दर्शाता है? उसका जो डाकघर, जो पोस्ट ऑफिस होता है, उसकी पोस्टल जोन की संख्या को दर्शाता है पिन का पहला जो आपका डिजिट होता है। इसके बाद है आपका भारत में नहवा सेवा बंदरगाह स्थित है, यानी कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। जो भारत का नहवा सेवा बंदरगाह है, इस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे अधिक वाहनों का आयात और निर्यात कहाँ से किया जाता है? नहवा सेवा बंदरगाह यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से किया जाता है। इसके बाद है आपका भारत में टीन कहाँ पाया जाता है? तो भारत में टीन आपका पाया जाता है हजारीबाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यानी जो हमारा प्रथम वित्त आयोग बनाया गया था, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोग। नेक्स्ट है हमारा भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सर्वाधिक किस राज्य में है? यानी उन लोगों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में जो कि गरीबी रेखा से नीचे है, जिसे यहाँ दिल्ली वगैरह में BPL के नाम से जाना जाता है। तो वो कहाँ है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट है आपका इसके बाद काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी सबसे अधिक कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जो आपकी काली मिट्टी है ये आपकी महाराष्ट्र वगैरह में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 1 दिसंबर को। पूरे विश्व का इंटरनेशनल डे है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अब एड्स से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो आपसे पूछा जाता है एलिसा टेस्ट, यानी एलिसा टेस्ट किस रोग के लिए किया जाता? तो जो आपका एलिसा टेस्ट है ये आपका एड्स के रोग की जांच करने के लिए किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है? तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स, AIDS। एड्स की जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसका जो वायरस होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं HIV वायरस। तो HIV की जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है दोस्तों? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कोको कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? तो कोको कोला कंपनी कहाँ की है? अटलांटा की। नेक्स्ट है हमारा लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। और किसी व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो उम्र है उसकी वो भी 25 होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है क्या होता है? लोकसभा का एक तरह से मेंबर होता है, इसलिए प्रधानमंत्री बनने के लिए भी आपकी न्यूनतम आयु 25 ईयर चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु जो आपकी होती है 30 साल चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो गया, ये बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 35 ईयर्स होनी चाहिए। तो ये तीनों एज का क्राइटेरिया है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई सारे एग्जाम्स में देख चुका हूं मैं। नेक्स्ट है आपका कान्हा
राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका मांडला में स्थित है। इसके बाद है आपका भारत का परमाणु रिएक्टर का ध्रुव कहाँ स्थित है? अब आपसे क्या पूछा गया, भारत का परमाणु रिएक्टर का ध्रुव कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुगली नामक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? यानी गुगली जो शब्द है ये किस स्पोर्ट्स यानी खेल से रिलेटेड है? तो ये आपका क्रिकेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी सबसे अधिक कोयले का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो आपका झारखंड करता है। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार आपका हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों इस वीडियो में जिस तरह के मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, आपके पेपर का जो लेवल होता है सेम ये लेवल होता है, ज्यादा टफ पेपर आपका नहीं आता, इजी टू मॉडरेट आता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चली थी? भारत में जो मेट्रो सर्वप्रथम कोलकाता में चली थी। नेक्स्ट है आपका, स्वर्ण मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपका अमृतसर में स्थित है। अमृतसर कहाँ स्थित है? ये पंजाब में स्थित है। पंजाब में अभी हाल ही में किसकी सरकार बनी है? आम आदमी पार्टी की। तो वहां का मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। नेक्स्ट है आपका, लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो लूनी नदी आपकी कहाँ बहती है? ये बहती है आपकी राजस्थान में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश आपका भारत है। नेक्स्ट है आपका, सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सांता क्रूज हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है। इसके बाद आपका, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो ये थी आपकी झांसी की रानी। और भारत की प्रथम फिल्म कौन सी थी? ये थी आपकी आलमारा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके केसी नियोगी, मैं ऊपर भी करा चुका हूं। नेक्स्ट है आपका, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जो पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? ये आपका केरल। इसके बाद है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? भारत का सबसे लंबा बांध है आपका हीराकुंड बांध। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों फतेहपुर सिकरी का निर्माण आपका किसने करवाया था? मुगल सम्राट अकबर ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये था नील आर्मस्ट्रांग। भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है डिगबोई। ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है आपके कि भारत में जो तेल के लिए प्रसिद्ध है कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? डिगबोई। डिगबोई आपसे पूछा था, डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? तो ये आपका असम में स्थित है। इसके बाद है आपका, एक असम से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि जो माजुली द्वीप है, माजुली जो द्वीप है ये कहाँ स्थित है? तो ये भी आपका असम में स्थित है। और ये किस नदी द्वारा बनाया जाता है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, जापान की राजधानी टोक्यो को किस उपनाम से जाना जाता है? तो जो जापान की राजधानी है टोक्यो, इसको ओसाका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, हरिजन शब्द किसने दिया? तो हरिजन जो शब्द है ये सर्वप्रथम पहली बार महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट है, भारत में कॉफी अच्छी उपज कहाँ होती है? यानी कॉफी सबसे अधिक कहाँ पैदा की जाती है भारत में? तो ये आपकी कर्नाटका में सबसे अधिक इसकी उपज होती है। नेक्स्ट है आपका, किकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये आपका हरियाणा का लोक नृत्य है। किकली नामक लोक नृत्य कहाँ का? आपका हरियाणा का है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सबसे ज्यादा स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? तो ये भी आपका कर्नाटका है। कर्नाटका में आपसे पूछा है कौन सी खाने? तो कर्नाटका की कोलार खाने, ये सबसे अधिक क्या करते हैं? स्वर्ण का उत्पादन, सोने का उत्पादन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में हुए, यानी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए? तो ये आपके विज्ञान के क्षेत्र में, आपको पता होगा। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा? तो ये आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का जो प्रसिद्ध खाना है कौन सा है? मछली चावल। इसका नेक्स्ट है आपका, परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? तो आपका कहाँ होता है? पोखरण में। और सबसे पहले भारत का परमाणु का जो परीक्षण हुआ था ये पोखरण में हुआ था। पोखरण कहाँ स्थित है? आपका राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक या रचयिता कौन है? तो दोस्तों गीत गोविंद के लेखक या रचयिता जयदेव है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम से पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता? तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद है, ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपका कहाँ स्थापित किया गया? तो सूरत में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है?
तो ये आपका खड़गवासला में स्थित है, यानी पुणे में, यानी एनडीए जिसे कहते हैं इंग्लिश में, एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी आपका खड़गवासला में स्थित है। इसके बाद है आपका किसे विश्व का अपरिवर्तनीय शहर या नगर कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, रोम को कहा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है, तो आपका किस में राज्य में, ये आपका पंजाब में है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से थे, तो बिरसा मुंडा कहां से थे, झारखंड से थे। इसके बाद है भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन होता है, तो ये कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। यानी भारतीय सेना जो होती है, यानी तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है, ये आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो भारत में तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो आपका कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है आपका रेलवे ब्रॉड गेज की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 1.67 मीटर। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है आपका भारत का 29वां राज्य कौन सा है, तो भारत का 29वां राज्य आपका तेलंगाना है। तेलंगाना की स्थापना कब हुई, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई है तेलंगाना की, 2 जून 2014। इसके बाद है आपका नेक्स्ट विश्व का विशालतम रेगिस्तान कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो ये आपका सहारा मरुस्थल। एशिया का आपसे पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये आपका है गोबी मरुस्थल जो कि मंगोलिया में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा है, वो आपका थार है जो कि आपका राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है, तो ये आपका आर्यभट्ट है। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे मामलों का निपटारा कौन करता है, तो कौन करता है, अनुमंडलाधिकारी। इसका नेक्स्ट है हमारा जिम कार्बोनेट पार्क कहाँ स्थित है, तो ये आपका उत्तरांचल या उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था, सोमनाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया था, महमूद गजनवी ने। इसने क्या किया था, सोमनाथ मंदिर पर 3 बार हमला किया था और महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, यानी कौन थी, देविका रानी। इसके बाद यूएनओ की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, यानी जो आपका यूएनओ है इसकी स्थापना आपके अगस्त 1945 में की गई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका भारत किस वस्तु का सबसे ज्यादा निर्यात करता है, तो किसका करता है, सूती कपड़े का निर्यात भारत सबसे अधिक करता है। चना किस फसल के अंतर्गत आता है, तो चना किस में आता है, ये आपका दलहन में आता है। जो फसलें होती है इनकी कैटेगरी होती है, तो उसमें जो एक कैटेगरी होती है दलहन, तो चना किस में आता है, दलहन। यानी जितनी भी दालें हैं आपकी वो सारी दलहन कैटेगरी में आती है और चना भी आपका दलहन कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है हमारा भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो ये आपका कौन सा है, उत्तर रेलवे। इसके बाद है देश के 12वें राष्ट्रपति थे, ये थे आपके डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, देश के 12वें राष्ट्रपति थे। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो ये आपका किस राज्य में होता है, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथकली किस राज्य का नृत्य है, ये है आपका केरल का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन प्रसिद्ध इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेला लगता है। इसके बाद आपका क्योंकि उज्जैन में क्या आपका कुंभ का मेला लगता है इसलिए प्रसिद्ध है उज्जैन। ये 4 शहरों में लगता है। दल बदल कानून कब पारित हुआ, तो ये आपका 1985 ईस्वी में पारित हुआ। क्योंकि दल बदल कानून क्या था कि जैसे कि कोई व्यक्ति किसी पार्टी में है, अब वो क्या करता था, जैसे दूसरी पार्टी की मेंबरशिप उसे मिली या टिकट मिली तो वो क्या करता था, अपनी पार्टी छोड़ देता, तो इसलिए दल बदल कानून बनाया गया था 1985 ईस्वी में। इसके बाद है आपका घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में, तो आपका राजस्थान में स्थित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है कौन सीमांत गांधी के नाम से जान जाते हैं, तो कौन जान जाते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो ये किसकी थी, मौर्य वंश की। इसके बाद है आपका मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक है, यानी भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है आपका असम। इसके बाद है आपका माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन है, संतोष यादव। पहली महिला कौन थी, बछेंद्री पाल, तो आपको ये भी याद रखना, पहली प्रथम महिला कौन थी, बछेंद्री पाल,
और दूसरी महिला कौन थी? संतोष यादव, जो कि माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने 2 बार चढ़ाई करी थी। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये आपकी एनी बेसेंट थी। ये एनी बेसेंट क्या थी? ये थी एक विदेशी महिला। और आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वो तो आपकी कौन थी? सरोजिनी नायडू। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका महाभारत का रचयिता कौन है? तो महाभारत का रचयिता कौन है? वेद व्यास। महाभारत से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन में बताता हूँ। महाभारत का नाम, जो महाभारत का प्राचीन नाम या पुराना नाम क्या है? तो इसका प्राचीन या पुराना नाम जय संहिता। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और पेपर में आपके क्या बनता है कि वो पूछा जाता है कि महाभारत, यानी महाभारत को युद्धों की पुस्तक कहा गया था। तो युद्धों की पुस्तक क्या कहा गया था? रजमनामा। और युद्धों की पुस्तक महाभारत को किसने कहा था? यानी मुगल काल में जो वहां के शासक थे उन्होंने महाभारत को रजमनामा का शाब्दिक अर्थ था युद्धों की पुस्तक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे इसके बाद है श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? आपकी सिंगनी पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? तो जौ। इसके बाद गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है? तो किसे होती है? ये जिला परिषद को आय होती है। उसके बाद आपका खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ है? इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज। इसका नाम इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या दिया गया? प्रयागराज। इसके बाद आपका हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहा जाता है, यानी उत्तरी हिमालय की जो उत्तर में जो पर्वत श्रेणी है इसे क्या कहा जाता है? हिमाद्री। नेक्स्ट है हमारा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो क्या नाम था बुद्ध के बचपन का? सिद्धार्थ। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की समुद्री सीमा की लंबाई है आपकी 7500 किलोमीटर। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो किसका राजदूत था? ये सेल्यूकट निकेटर का। इसके बाद है आपका कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, मुंबई में। 1885 में कहा हुई थी? आपकी मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किसने करी थी? व्योम चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो कौन सी आकृति बनी है? कॉस्वीडो। इसके बाद आपका खरीफ की फसल कौन सी? मक्का। यानी खरीफ और रबी की फसल में आपको एक वीडियो में करा दूंगा। बाजरे की फसल कब काटी जाती है? तो बाजरे की फसल आपके अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। इसके बाद आपका एस्किमो के घर बने होते हैं, यानी किसके बने होते हैं? बर्फ के बने होते हैं। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो ये क्या थी आपकी? कलकत्ता। और दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? किस ईयर में? 1911 में बनाया गया था। यानी भारत की जो राजधानी थी पहले कोलकाता थी। कोलकाता से जो राजधानी स्थानांतरित करके लाया गया था दिल्ली, वो कब लाया गया था आपका? 1911 ईस्वी में। कब लाया गया था आपको? 1911 ईस्वी में। तो ये भी आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? यानी लाल त्रिकोण यानी इस टाइप का त्रिकोण, इसका संबंध किससे? परिवार कल्याण से, यानी एक साइन होता है। इसके बाद है आपका कंटूर रेखा दर्शाती, यानी कंटूर जो रेखाएं होती है क्या दिखाती हैं? ये दिखाती हैं समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों को, यानी समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार जिनके समान होते हैं उन स्थानों को दिखाती है। क्या? कौन सी रेखा? कंटूर रेखा। इसके बाद आपका कावेरी नदी बहती है, यानी कावेरी नदी कहाँ बहती है? दक्षिण में बहती है। नेक्स्ट हमारा नाजीवादी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों नाजीवादी के संस्थापक थे हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो ये किसने चलाया था? अकबर ने। किसे गरीब नवाज कहा जाता है? यानी गरीब नवाज किसे कहा जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ये आपका दिल्ली में स्थित है। और ये भी आपसे पूछा जाता है दिल्ली में कहाँ स्थित है? आपका मेहरौली में स्थित है। पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को कहते हैं, यानी पर्वत और पहाड़ के जो बीच की भूमि होती है इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं घाटी। नेक्स्ट हमारा शहरिया जनजाति पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, किस रंग से दर्शाया जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो किस रंग से? आपके लाल रंग से दर्शाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिल्क यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है आपका चाइना। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? कारगिल का युद्ध कब हुआ था आपका? 1999 में। तो हमसे ये पूछा है कि उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? ये थे आपका नवाज शरीफ वहां का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट है आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? मोर। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको हुई थी 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको एकदम रट के आना ये। उसकी स्थापना किसने करी थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेल क्यों प्रसिद्ध है? यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये क्यों प्रसिद्ध है? ये आपका स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? जो डिमांड ड्राफ्ट होता है इसको क्रॉस यानी इस टाइप से क्यों किया जाता है? ताकि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके, इसलिए इस पे आपने देखा होगा इस पे क्रॉस का निशान लगवाते हैं। इसके बाद आपका पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला आपका जयपुर में लगता है। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी सिंगापुर में। इसकी स्थापना किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। और सबसे बड़ा जो देश है पूरे विश्व में कौन सा है? वो है आपका रशिया। और भारत इस सीरीज में कौन से 7वें नंबर पे है। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो जाकिर हुसैन का संबंध किससे? तबला, यानी वो क्या थे? एक म्यूजिशियन थे और तबला बजाते थे। नेक्स्ट आपका लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है, यानी लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? विजय घाट के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी का किस नाम से जाना जाता है? राजघाट के नाम से जाना जाता है, जो कि दिल्ली में स्थित है। स्वेज नहर जोड़ती है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्वेज नहर किसको? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। उसके बाद मसालों की रानी किसे कहा था? तो मसालों की रानी आपको कहा था इलायची को। और मसालों का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये आपका होता है कहाँ पे? केरल में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डैश, यानी जो आपका ये निशान है ये किसका सूचक है? तो ये आपका किसका सूचक है? पुल का। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? तो मंडल कमीशन आपका वीपी सिंह के कार्यकाल में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सार्स क्या है? तो सार्स क्या है? विषाणु जनित यानी विषाणु द्वारा फैलने वाला एक रोग है। नेक्स्ट हमारा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। और हरित क्रांति के कारण सबसे अधिक जो उत्पादन हुआ था गेहूं का हुआ था। गेहूं और चावल का सबसे अधिक उत्पादन हुआ था हरित क्रांति में। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों श्वेत क्रांति आपके दूध से संबंधित है, दुग्ध से। उसके बाद है आपका अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? दोस्तों सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किया था राजा राम मोहन रॉय ने। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके 120 क्वेश्चन समाप्त हुए। तो वीडियो को दोस्तों आपको सब ज्यादा से ज्यादा लाइक करनी है। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।